नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और मंगलवार को बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी नीतीश कुमार लेकर आए। 35% आरक्षण भी कर दिए और रिजर्वेशन के साथ साथ जो है वो डोमिसाइल जिसकी मांग बड़ा दिन से हो रहा था वो भी कर दिए। अब देखिए कि ऐसे तो महिलाओं का अगर हम नाम लेते हैं और नीतीश कुमार का नाम लेते हैं तो बहुत सारा हमको योजना याद आता है, बहुत सारा चीज याद आता है। पुलिसकर्मी देखिए, अब महिला कितनी सारी भर्ती और उसमें भी 50% आरक्षण मिल गया। निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिल गया। उसके अलावा साइकिल योजना, पोशाक योजना, 25,000 आप जो है वो मैट्रिक कर रही हैं महिलाएं तब मिल जा रहा है। उसके बाद 50,000 ग्रेजुएशन में मिल जा रहा है। बहुत तरह का लोन मिल रहा है। जो वर्किंग महिलाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं उनके लिए कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये सब जानते हैं, जब हम सुनते हैं तो महिला के तौर पे तो हमको बड़ा खुश होते ही हैं हम ये सब सोचकर। लेकिन उसके अलावा एक लाइन हमको याद आता है कि महिलाओं के सबसे बड़े पैरोकार नीतीश कुमार। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये सारा योजना का जब आप नाम सर्च करिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ये बताइए कि महिलाओं के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में अभी एनडीए सरकार और नीतीश कुमार उभर के सामने आ रहे हैं। और ये बात कोई छुपाने लायक नहीं है, ये बात जो है जग जाहिर है कि कितनी सारी चीजें अभी हो रही हैं। कैसा लगता है जब ये सब बदलाव देखती हैं? तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं और बिहार अग्रसर तेजी से अपना पथ जो है प्रगति पथ पे अग्रसर बढ़ते जा रहा है और उसमें उनका सहयोग है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक हमारी बच्चियों के जन्म से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके और शादी ब्याह तक का सारा इंतजाम हुआ था। और ये जो नौकरी में जो आरक्षण मिला है ये तो सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि वो अब किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। और इस काबिल हैं हमारी बच्चियां, ये आप भी जानती हैं, समाज भी जानता है। और इस पे अगर ध्यान दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। नीतीश सरकार जी को बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, नीतीश कुमार आजकल तो खैर रोज एक खुशखबरी दे रहे हैं। एक और खुशखबरी उन्होंने बीच में दिया था कि जितना पंचायत है उसमें पंचायत विवाह भवन बनाया जाएगा। इसका भी देखरेख महिलाएं ही करेंगी। महिलाएं के हाथ में ही जिम्मा दिया जाएगा कि इससे जो है गरीब बच्चियों का या बच्चों का शादी बढ़िया से हो जाए और उसमें खर्चा नहीं करना पड़े। हम लोगों को चाहत है कि जक्कनपुर में समुदाय भवन अच्छी बननी चाहिए, जिसमें कि हमारे यहाँ गरीब तबके के महिलाओं के बच्चों को शादी ब्याह में खर्च का। अच्छा, अभी तो स्वीकृति भी सरकार की तरफ से मिल गई है कि ऐसे विवाह भवन बनेंगे। क्या लगता है कि ये सारी योजनाएं जो सरकार दे रही है महिलाओं को भी, और कहा जाए इनसे फायदा केवल महिलाओं को तो नहीं होगा। मान लीजिए हम अगर सशक्त होते हैं तो हमारे घर के बच्चे भी होंगे, हमारे घर के पुरुष के कंधे पर भी बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। तो महिलाओं के आगे बढ़ने से एक ये भी फायदा होता है जी, है कि नहीं? हाँ, हमारे यहाँ तो महिला लोग इतनी खुश है कि हर तबके की महिला है यहाँ, गरीब अमीर और गांव से आए हुए लोग गुजर बसर कर रहे हैं। इन लोगों की बच्चों की जो शादियां हो रही है उसकी सुविधा के लिए हम चाह रहे हैं कि मेरे जक्कनपुर में भी एक अच्छा समुदाय भवन बने। चूंकि जिनके पास गरीब हैं और कमेटी हॉल लेने की ताकत नहीं है, उसको हम वहाँ सुरक्षित स्थान पे बैठाकर शादी विवाह कर दें। बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में भी नीतीश कुमार दिख रहे हैं, क्योंकि रोज कुछ न कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा पुरुषों में थोड़ा एक नाराजगी भी कभी कभी आ जाता होगा कि सब चीज महिलाओं के लिए, इतना सारा चीज महिलाओं के लिए कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब ये भली भांति जान चुके हैं कि महिलाएं सिर्फ रसोई और चूल्हे चौकी तक सीमित नहीं है। महिलाएं पाकिस्तान में जा करके और सिंदूर जैसे अभियान को भी करके आ सकती हैं। वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, वो रेल गाड़ी चला रही हैं, बस चला रही हैं, टेम्पो चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं। हर चीज में, हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर हैं। आपने रेलगाड़ी का नाम लिया, बस का नाम लिया। अभी पिंक बस सेवा बिहार में शुरू, पटना में शुरू, उसकी ड्राइवर भी महिलाएं ही होंगी। और ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। तो नीतीश चाचा जी बहुत अच्छे तरह से जान गए हैं। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने कितना बदलाव किया है? बहुत सारा बदलाव किए हैं। बहुत सारा बदलाव किया है। उससे माहौल में कुछ फर्क दिखाई देता है? बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो है महिला सबका उतना मैंने वोट भी नहीं देने जाती थी। अभी देखिए कि महिला सब वार्ड पार्षद बन रही है, मुखिया बन रही है। तो ये सब चीज से कुछ बदलाव नजर आता है? महिला सब जब देखती बहुत है ना? ऐसा है कि टैक्सी भी चला रही है, मारुति अथी चला रही है, 2 चक्का चला रही है, सारा चीजें चला रही है। ये सब अब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? तो सब वही मैंने नीतीश कर रहे हैं।
कि हाँ महिला भी कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। जेंट्स करेगा, महिला काहे नहीं हाँ भाई करेगा? साहब, है महिला करेगी तो बल्कि आओ बढ़िया और रहेगा। बढ़िया है, सब चीज हमारा कर मान लीजिए रही कोई है। दिक्कत होगा तो हम जे माने पुलिस मान लीजिए मेल है, आदमी जो है, हम उसको पूछेंगे कि महिला पुलिस जो है उसको पूछेंगे। हम तो यही ना चाहेंगे कि महिला पुलिस महिला की मदद पुलिस, ले। हाँ। अभी देखती होंगी मास्टरनी महिला, डॉक्टरनी महिला, पुलिस महिला, अफसर महिला, तो देखती है तो कुछ बढ़िया लगता है बहुत कि अच्छा है, कि हमारी बहुत अच्छा मेहरारू है। सब सगरो आगे बढ़ रही है। हाँ आगे बढ़ रहा है। ना? बाल बच्चा जब से नीतीश कुमार आयल है, जब से बाल बच्चा को बहुत राहत मिल रहा है। राहत मिल पढ़ाई लिखाई, स्कूल ड्रेस, हाँ, मैट्रिक किया तो पैसा मिला, इंटर किया तो पैसा मिला, हाँ। बीए किया तो पैसा मिला, बीए कैला पे भी पैसा 50,000 50,000 मिला। हमने तक 25,000 था तो हमको तो 25,000 मिला है। मिला लेकिन उसके 50,000। बाद 50,000 हो गया। हाँ, मिला ना? है, हाँ। आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव उधर नजर आता है? हाँ बदलाव नहीं आता है। हाँ, आता है ना। अब पेंशन आप कह रही थी कि आपका अभी नहीं बना, जल्दी जल्दी पेंशन बनवा लीजिए। अच्छा ठीक है ना, लग हुई तो पेंशन बनवा हाँ, लीजिए। मिस्त्री में काम करते थे वो नहीं अब करते। हाँ। अभी देखिए कि यहाँ पर बगल में आंगनबाड़ी भी चलता है, तो अभी बच्चों की छुट्टी हुई है, तो इसलिए बच्चे जो है पूरा अभी मस्ती के मूड में हैं और खाने के लिए हाँ सब बच्चा ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि अब आंगनबाड़ी हो चाहे स्कूल हो, बच्चे को खाना भी वहीं मिल जाता है। तो महिला का जो एक समय का टेंशन रहता था ना कि बच्चा घर पे खाने आएगा या हम सुबह क्या बना के दें, अगर खाने वापस आया तो फिर वापस जाएगा कि नहीं पढ़ने, तो ये भी वो टेंशन का रहता था। तो ये भी अब टेंशन दूर हो गया है। अभी देखिए कि आज हमारा चर्चा जो है ना महिलाओं पे ही केंद्रित है, तो ज्यादा महिलाओं को शामिल करेंगे, कुछ पुरुषों से भी बात करेंगे, लेकिन ज्यादा महिलाओं पर फोकस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कुछ बच्चियों के बीच में हैं और 35% आरक्षण एक तो दिया ही गया। उसके अलावा आप देखते होंगे कि जब भी डोमिसाइल को लेके कोई मांग होती थी या कोई आंदोलन होता था तो उसमें अगली लाइन में लड़कियां ही बैठी होती थी। तो अभी तो आप लोगों की मांग को बहुत हद तक पूरा कर दिया गया, डोमिसाइल भी कर दिया गया महिलाओं के लिए और उसके बाद 35% आरक्षण भी कर दिया गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ कितना कुछ बदलेगा इससे आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा। क्या कहते हैं, आगे चल के हम लोग का भविष्य, ऐसे लड़कियां हर एक घर में ये लड़कियां होती हैं, उसके लिए तो कहीं न कहीं भविष्य का ये हो गया, बदलेगा कुछ? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, इससे पहले भी देखिए कि अभी लगभग 22,000 मतलब 21,300 कुछ लड़कियों को जो है, बच्चों को जो है वो सिपाही में भर्ती हुई। उसमें से 52% हमको लगता है कि महिलाएं थी, 48% लड़के थे। तो उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के सिपाही भर्ती वाले में भी आगे आई। उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हो रही थी उसमें भी बढ़ चढ़ के महिलाएं आगे आ रही हैं। तो महिलाओं की ऐसी भागीदारी जब देखती हैं आप तो कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा। जहाँ भी लड़की अभी भी जो पैदा भी होगा वो भी उसके लिए अच्छा होता है। ये टिप दिया है वो भी अच्छा लगता है, सब चीज बहुत अच्छा है। अच्छा, आप गाँव से बिलोंग करती है कि शहर से? हम गांव से भी बिलोंग करते हैं। अच्छा, शहरी क्षेत्र में तो हम देखते हैं, गांव में महिलाओं के लिए कितना कुछ बदला है? बहुत कुछ बदलेगा। जब ये आ गया 35% जब आरक्षण मिल गया है तो गांव के लिए भी, महिला के लिए हर चीज बदलेगा ही। उसके पहले भी देखती होंगी कि महिला जो है वो मुखिया के तौर पे, सरपंच के तौर पे, पंच के तौर पे, हर विभाग में ही लड़की लोग भाग लेती है, हर विभाग में ही जाती रहती है, हर विभाग में करती रहती है ये सब। आजकल हम लोग भी देख रहे हैं कि सरकार भी जो है वो महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी महिलाओं की बढ़ा रही है, आरक्षण भी दे रही है। ऐसा नहीं, इतने बहुत लॉन्ग टाइम से फीमेल अभी रह रही है गांव में, घर में रह रही थी, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। किनकी मम्मी है, किनकी वाइफ है, इस नाम से जाने जाते हैं। और अब बाहर निकले हैं, उनका सपोर्ट है, तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि सवाल करना चाहिए। नहीं, हम तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बदलाव आया है। बहुत ज्यादा, बहुत कॉन्फिडेंस आया है। फीमेल अब खुद से कुछ भी मतलब घर में शासन नहीं सहती है, तुरंत निकल के उसमें सवाल उठाती है, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। और ये सरकार का ही सहयोग है कि वो 50% आरक्षण देते हैं और कहीं ना कहीं मेल पर्सन भी चाहते हैं कि चलो इनका भला होगा तो हमारा पूरा फैमिली का भी भला होगा, चलो आगे चलो। जो हमको लगता है कि महिलाएं जब पढ़ती हैं, महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो केवल महिलाएं आगे नहीं बढ़ती हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार आगे बढ़ता है। हमको लगता है कि महिलाओं को पढ़ाया जाना, ये महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महिला के साथ उनके पूरे परिवार को भी आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाता है। अभी बहुत सारे लोग नीतीश कुमार का हंसी भी उड़ाते हैं कि सब कुछ महिलाओं के लिए ही करेंगे क्या। तो महिलाओं के लिए जो बदलाव बार बार आ रहा है, अभी 35% आरक्षण आप लोग का कर दिया गया है, डोमिसाइल भी कर दिया गया कि खाली बिहार की महिला रहेगी, तो इससे कितना कुछ बदलेगा आप लोगों को? बहुत कुछ, परिवार भी बदलेगा, गौ समाज भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। इससे पूरा परिवार सब जगह हम लोग का भी शिक्षा देख के आ गया, दूसरा आदमी भी कहेगा कि बढ़ा है तो हम भी बढ़ेंगे।
तो अब डायलॉग में भी चेंज आया है। अब देखिए कि पोशाक योजना हो गया, उसके बाद साइकिल योजना हो गया, 25,000 10th में मिल जाता है, ग्रेजुएशन में 50,000 मिल जाता है। इन चीजों से कितना असर पड़ता है लड़कियों के जीवन पर? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इससे लड़कियां मोटिवेट होती है और आगे बढ़ने का कोशिश करती है। अभी आरक्षण के बारे में भी सुन ही नहीं होंगी मंगलवार को। जी नीतीश कुमार ने अपने 35% आरक्षण मिल गया है जी। उससे बहुत अच्छा हुआ है हम लोग को। कितना बदलाव आएगा आगे चलकर? बहुत बदलाव आएगा। नौकरी वगैरह की तैयारी आप लोग तो उसी की तैयारी ही कर रही हैं। सारा संघर्ष ही आजीविका के लिए है। महिलाओं के लिए अभी के समय में आजीविका पाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सबके लिए। सबके लिए। महिलाओं के लिए ये जो 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई, इससे क्या लगता है कितना कुछ असर पड़ेगा? और जो बाकी लड़कियां आपके पीछे जो तैयारी करने की कोशिश कर रही हैं, चाह रही हैं कि हम तैयारी करें, क्या उनको भी मनोबल मिलेगा? सबको मिलेगा। आगे जो जॉब होगा तो पीछे भी सोचे कि हम लोग भी जॉब करें, आगे बढ़े। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली पूछें तो नीतीश कुमार की सरकार जब से आई है तब से महिलाओं के लिए बहुत सारे फैसले लिए गए। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कुछ किया है कि नहीं? जी बहुत कुछ किए हैं। सबसे अच्छा क्या लगा और किस चीज से लगता है कि आपको बदलाव आएगा? जी ये शिक्षा से बदलाव आएगी और यही शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ और बहुत सारे चीज में बदलाव किए हैं। इसीलिए ये नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने निकाय चुनाव में कहा जाए पंचायती राज विभाग में, उसके बाद पुलिस वाले में उस 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। अभी 35% इसमें भी कर दिए हैं। इससे कितना बदलाव आएगा आप लोगों को? बहुत बदलाव आएगा। आरक्षण मिलेगा तो हम लोग को उत्साह मिलेगा कि पढ़ने के लिए मतलब आगे कर सके। बहुत उत्साह मिलेगा हम लोग के आरक्षण से। अच्छा, इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आप जब 10th में होंगी तो हमको लगता है कि हमारे समय में तो 10,000 मिलता था। आपको 10,000? 10,000 मिला था। 25,000 हो चुका है। हाँ, तो और उत्साह बढ़ेगा लड़कियों को कि हम और मतलब फर्स्ट क्लास लाएं तो 25,000 मिलेगा। और ग्रेजुएशन में 50,000 भी हो जाता है। इसी से तो लड़कियां इतना पढ़ रही है। इससे शिक्षा का जो स्तर है ना वो बहुत आगे मतलब उठा है लड़की के लिए। महिला सशक्तिकरण मतलब ज्यादा हो रहा है। आप लोगों के लिए माहौल बदला है कि नहीं? ये सारी चीजें जो हो रही बिल्कुल माहौल बदला है। 35% मिला तो हम लोग खुश हैं बहुत। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हुई, ग्रेजुएशन में 50,000 मिलने लगा। नीतीश सरकार हम लोग को बहुत कुछ फायदा दिए, खास करके लड़की के लिए बहुत कुछ किए हैं। इसके लिए हम लोग तो बहुत उनसे मतलब कि धन्यवाद है कि इतना कुछ लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए पोशाक मतलब राशि सब भी दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो कुछ महिलाओं से बतियाने हम निकल गए हैं और महिलाओं से बतियाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज एक खुशखबरी लेकर हम निकले हैं। और ये खुशखबरी वैसे तो कल ही मिल गई थी, लेकिन इस खुशखबरी पर बात हम आज कर रहे हैं। वैसे तो महिलाओं के लिए नीतीश सरकार में बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अभी देखिए कि आप लोग भी सुन रही होंगी, घर में बच्चे लोग भी बात कर रहे होंगे कि 35% आरक्षण रिजर्व कर दिया गया। उसके पहले देख ही रहे थे निकाय चुनाव और सब खुशी की बात है। ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं। नीतीश सरकार से हम लोग को उम्मीद भी है और कर भी रहे काम बहुत अच्छा ही है। महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए योजना बन रहा है। उससे कितना महिलाओं के लिए माहौल बदला है बिहार का? बहुत बदला है। वो गाँव सब भी जाते हैं तो बहुत खुश रहती है सब लोग। सबका पेमेंट वगैरह बढ़ गया है। सब अपना काम करती है, आंगनबाड़ी तो लेकर के उस पोलियो का दिलवाने के लिए आती है, घर में आती है। वो लोग सब मिलते जुलते बड़ी खुश रहती है वो लोग सब कि हम लोग को बहुत कुछ हो रहा है दीदी, पहले तो कुछ नहीं था। अच्छा, देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने का एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि एक समय तक महिलाएं जो है बड़ा पीछे थीं, तो महिलाओं को आगे ले आने के लिए आरक्षण, एक जैसे कि बाकी सारे कैटेगरी में आरक्षण है तो वैसे महिलाओं के लिए भी आरक्षण इसीलिए आया था। क्या लगता है ये जो आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया गया, उसके बाद डोमिसाइल भी कर दिया गया कि बिहार की महिलाओं को ही नौकरी मिलेगी बिहार में, तो इससे बिहार की महिलाओं के लिए और खासकर जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए कितना माहौल बदलेगा? देखिए, बिहार की महिलाओं के लिए 30% लड़की के लिए जो आरक्षण दिया गया है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और बढ़ाया जाए क्योंकि लड़की का जो शिक्षा स्तर है वो बहुत लो है। ठीक है, लड़के नाराज नहीं हो जाएंगे कि सब अब लड़के दे रहे नीतीश? नहीं, वो भी मेहनत करे क्योंकि जब सब महिलाओं को होगा तो मर्द लोग कहाँ जाएंगे? जब तक लड़की लड़के से कंधा मिला के नहीं चले तब तक आरक्षण का चलना है। तब तक आरक्षण का विशेष बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले हम लोग देखते थे कि गांव में बहुत सारी महिलाएं जो घूंघट पे रहती थी उनको वोट दिलवाने भी
भी नहीं लेके जाते थे कि नई नई कन्या है, नई कन्या भले उसका 10 साल, हाँ मतलब वोट देने भी नहीं जाएगी। लेकिन अभी देखिए कि चुनाव भी लड़ रही है, चुनाव भी लड़ रही है, सारा काम कर रही है महिलाएं। पंचायत का भी चुनाव। कुछ जो कहा जाए स्कॉलरशिप भी है, ये भी 25,000 जो है वो 10th के बाद मिल जाता है, 50,000 जो है वो ग्रेजुएशन में मिल जाता है। तो इससे क्या महिलाओं को, लड़कियों को जो है कुछ सहायता होती है? हाँ, तो स्कॉलरशिप मिल जाता है, कुछ सहायता तो होती है। अभी आप लोगों के लिए कल एक खुशखबरी आई बिहार सरकार की तरफ से, 30% रिजर्वेशन आप लोगों को दे दिया गया, उसके बाद डोमिसाइल भी उसमें कर दिया गया है। कितना आप लोगों के लिए जो है वो ये कदम सहायक साबित होगा, और नीतीश कुमार ने कितना कुछ बदला है आपके लिए? हमारे लिए इसलिए सहायक होगा क्योंकि जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग टेस्ट दे के आ रहे हैं, ऐसे तो सेंट्रल लेवल का भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, बट सेंट्रल लेवल में लड़की लोग को उतना रिजर्वेशन मिलता है नहीं, लेकिन बिहार में हमें बहुत सारा रिजर्वेशन मिलता है, जिसके कारण हमारा जो जॉब है बहुत जल्दी लगने के कगार पे है। और क्योंकि थोड़ी सी मेहनत रहेगी और रिजर्वेशन रहेगा लड़कियों को, तो जॉब लग जाएगा। दूसरी बात, शराबबंदी हुई थी जो, उसके कारण बिहार का जो चेंजेस है बहुत ज्यादा चेंज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरली भी बिहार बहुत ज्यादा चेंज हुआ। पहले बिहार को बहुत निचले स्तर पे देखा जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है ज्यादा IAS IPS सब यहीं से बनते हैं, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं बिहार में एक एजुकेशन है। नालंदा यहाँ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, लेकिन कुछ कारण के कारण मतलब बिहार बहुत ज्यादा ये हो गया था। मेरा कहना है कि जो इतना पढ़ाई के मामले में नालंदा सबसे ज्यादा आगे था, बिहार सबसे आगे था, वो बीच में इतना कम हो गया। नीतीश सरकार से यही है कि जैसे कि हमें आरक्षण दे रहे हैं, तो यहाँ की महिलाएं जल्दी जॉब ले, और महिलाएं भी, अब पुरुष भी जल्दी जॉब ले। और बिहार का नाम सबसे ज्यादा टॉप पे, अभी लिटरेसी लेवल में सबसे कम है। ऐसा दिन जल्दी आएगा कि बिहार भी वन ऑफ द टॉप लिटरेट स्टेट रहेगा। अच्छा, बिहार में जो है वो 30% आरक्षण, 35% आरक्षण तो है ही, डोमिसाइल तो है ही, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हुई। पंचायती राज विभाग में 50% आरक्षण बढ़ गया, उसमें बहुत सारी चीजें हुई। इससे कितना कुछ सहायक साबित हो। पीछे से शिकायत भी आ रही है, देखिए कि सब कुछ महिलाओं को ही दे रहे हैं, तो ये शराबबंदी भी तो हुई है। हाँ, बिल्कुल, महिलाओं कहते हैं महिलाओं का ही बात मान के किया है। कितना कुछ बढ़ा है, शराबबंदी भी हुआ है, और फिर बहुत सारी चीजें और भी की हैं, जैसे अभी मेट्रो सिटी भी बनते जा रहा है उधर साइड। अभी आप लोगों के लिए नई पिंक बस सेवा भी शुरू हाँ, उधर बोरिंग रोड चौराहा के पास। अभी बैठिए कि नहीं उसमें, बैठ के कभी आनंद लीजिए, देखिए कैसी व्यवस्था है उसमें। नहीं, नीतीश कुमार हमारी सरकार तो अच्छा कर रही है, दोनों के लिए कर रही है, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए। अच्छा, आप लोगों के लिए कितना माहौल बदलेगा इन सारी चीजों के बाद? बदलेगा, 30% आरक्षण कम नहीं है, 35%। बिल्कुल कम नहीं, बढ़ा के। अच्छा, जो मैनिफेस्टो में लिखा, जिन्होंने उनको क्रेडिट जाना चाहिए कि जिन्होंने किया उनको क्रेडिट जाना चाहिए? क्रेडिट तो करने वाले को जाता है, क्रेडिट करने वाले को जाता है हमेशा से, लेकिन हमारा अपना राय है कि सरकार किसी पार्टी का हो, वो नीतीश जी हो, तेजस्वी बनने के लिए तत्पर है, आरक्षण महिलाओं का हो या पुरुषों का, एक लिमिट होना चाहिए। और क्वालिटी बेस जब नहीं होगा, केवल आरक्षण को, आज इन्होंने 35% कर दिया, इनको लग रहा है कि अगला इलेक्शन में हमारा थोड़ा डमाडोल स्थिति है, महिलाएं हो सकता है हमको नहीं दे, तो 5% इनहांस कर दिया। लेकिन ये दावा करते हैं नीतीश कुमार की महिलाएं हमारे साथ हैं, क्योंकि इसके पहले महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए आरक्षण का। केवल पॉलिटिकल बेस के चलते 35 से कल हो सकता है अगला टर्म में कि 40% कर देंगे महिलाओं को। हालांकि इनकी मांग जो है, उनकी बात जो है, ये बिल्कुल काफी हद तक तर्कसंगत है कि आरक्षण जो है एक लिमिट तक ही होना चाहिए। लेकिन हम महिला के तौर पे अगर हम देखें तो हमको तो अच्छा लगता है कि महिलाएं जो है, आरक्षण आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यदि सारा आरक्षण ही दे दिया गया तो क्वालिटी बेस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्वालिटी का ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो जो महिलाएं डिजर्व करती हैं, जिनमें है क्वालिटी, जो पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, उनको है उम्दा क्वालिटी की, वो डिजर्व करती है किसी अच्छे पद के लिए। और यदि राजनीतिक में केवल 35% या 40% का हम ग्राफ बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे ही लोगों का सिलेक्शन होगा। सीता की भूमि है, ये सीता की भूमि है, समझ गए। और यहाँ पर माँ का बहुत बड़ा ये आता है, सबसे पहले हम लोग माँ को ही पूछते हैं। तो अगर महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। माताओं बहनों को आगे आना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन से ठीक पहले कहा जाए, इस नीतीश कुमार बहुत बड़े पैरोकार की भूमिका निभा रहे हैं महिलाओं के लिए। ये क्या लगता है, इसका फायदा मिलने वाला है कि नहीं इलेक्शन में? नहीं, वो सही बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर महिलाओं को दे रहे हैं, तो ये तो माताओं बहनों का तो फर्ज है कि देना उनको।
नहीं, उनके पूरे शासनकाल की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पंचायती राज विभाग हमको लगता है क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो एक समय था जब बिहार में महिलाएं गांव में वोट देने भी नहीं जाती थी। बहुत सारी महिलाएं जो एक एज के बाद जो है पार हो गई, बहू से जो है वो सास की भूमिका में जो आ जाती थी, वोट देने जाती थी, बाकी महिलाएं वोट नहीं देने जाती। नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री का जो है ना सुशासन लाया गया, उसके बाद महिलाएं निकली। ये मुख्यमंत्री का सुशासन ही था जो कि महिलाएं निकली। और मुख्यमंत्री का 33% जो आरक्षण दिया गया है, नौकरी में 50% का आरक्षण है, ये माननीय नीतीश कुमार का ही देन है। कहते हैं तेजस्वी यादव जो तेजस्वी जी को तो आप जानते हैं ना, तेजस्वी जी आना और जंगल लाना। गांधी मैदान में ही गांधी मैदान में सनातनी वीआईपी पास बांटने वाले ये लोग क्या बताएंगे अजीत भैया? हमारे वीआईपी पास बांटता है। युवा संसद की भी गठन हो गई। ये लोग तो महिलाओं को घर संसद की गठन हो गई। उसके अलावा महिलाओं के लिए 35% आरक्षण कर दिया गया। 2 खुशखबरी कल बिहार के लिए आई, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा, और ये एक सुखद अनुभूति है। बात यह है कि जितनी भी चर्चाएं हैं वो क्या है कि हेल्दी चर्चा होनी चाहिए, और भविष्य को देखते, देखिए भविष्य को देखते कोई चर्चाएं होनी चाहिए, ठीक है। यदि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है तो ये एक दूरदर्शी सोच है, ठीक है, क्योंकि महिला और पुरुष मिलकर ही किसी समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। या और महिलाएं क्या है, सृष्टिकर्ता हैं किसी भी जगह के, और सृष्टिकर्ता को और आप आगे नहीं रखते हैं, कदम से कदम मिला के नहीं चलती हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ती हैं, तो फिर हर चीज में आप पीछे रहिएगा। रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है और उससे आधा आबादी को फायदा हो रहा है, आधा आबादी वर्क फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली देना चाहिए। दूसरी बात कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया शासन चलाए हैं, लेकिन किसी का भी लगातार इतना कंटिन्यूअस शासन नहीं रहना चाहिए। अच्छा शासन चलाए हैं, सुशासन बढ़िया था, लेकिन अब बदल देना चाहिए, बदलाव जरूरी है। अच्छा ये बताइए कि देखिए कोई भी सरकार कोई काम करती है, चाहे वो महिलाओं के लिए केंद्रित हो, चाहे वो पुरुषों के लिए हो, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ तो लालच रहता है कि हमको वोट भी मिलेगा, लेकिन उसके अलावा क्या लगता है इसका फायदा महिलाओं को कितना मिलेगा? डेफिनेटली महिलाओं को बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के पहले जो था, लड़कियां लोग उतना पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, नहीं उतना आती थी, क्योंकि आरक्षण नहीं था, उतना सुविधा नहीं था, फैसिलिटी नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद में लड़कियां बाहर निकलने रही है, जॉब कर रही है, अच्छा एजुकेशन जो चाह रही है वो कर पा रही है। तो रिजर्वेशन देना बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि कोई अगर पीछे है तो आगे कैसे निकलेगा? दोनों को बराबर करने के लिए थोड़ा सा जो पीछे है उसको कुछ अच्छा फैसिलिटी देंगे, कुछ सुविधा देंगे, तभी तो आगे आएगा, नहीं तो कैसे आगे आ पाएगा? और इंडिया को डेवलप करने के लिए, बिहार को डेवलप करने के लिए अगर दोनों आदमी अगर वर्क करे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा हम लोग आगे जा सकते हैं। जो भी वर्ल्ड के डेवलप कंट्री है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, देखिए वो क्यों ज्यादा आगे डेवलप है? क्योंकि दोनों लोग काम करते हैं। चाइनीज सामान इंडिया में सस्ता क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, रिजर्वेशन बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि कोई पीछे है उसको आगे आने के लिए उसको थोड़ा फैसिलिटी सुविधा देना ही चाहिए। देखिए रिजर्वेशन कितना फायदेमंद साबित होगा ये तो हम अभी भी देख रहे हैं, और ये जो दायरा कहा जाए कि सभी सरकारी सेवाओं में बढ़ा दिया गया, उसके बाद इसको रिजर्व भी कर दिया गया, इसमें डोमिसाइल भी कर दिया गया, तो इन चीजों का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ये हम आने वाले में समय में भी देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय। मुख्यमंत्री की शुरुआत